आज तक युगों से लेकर आज तक धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाइयाँ होती रही है और चाहे धर्म जितना भी तकलीफ में क्यों ना रहे, अधर्म आगे रहता है, बट ज़्यादा दिन तक अधर्म टिकता नहीं है। धर्म का हमेशा विजय होता है, ये हमेशा याद रखना, गीता में लिखा गया है। अगर जिंदगी में कोई भी आपको सक्सेस पाना है तो किसी के हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले खुद को बदले, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करें, खुद की बिहेवियर को चेंज करें, ना कि दूसरों को चेंज करने की कोशिश करें। और भगवान के सामने नतमस्तक होके अपने आप को समर्पित कर दे। आपका जो कोई भी प्रॉब्लम हो सब भगवान को बताइए, शिद्दत से 100% विश्वास करके बताइए। मैं ये बोल रही हूँ, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और अपने ज़िंदगी में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई सीक्रेट लेवल की बात हो, कुछ भी अनबन हो जाए फैमिली में, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर हमारा बात अपने अंदर नहीं रख सकते, किसी दूसरे को बताएंगे तो आपको क्या लग रहा है वो दूसरा हमारा बात सीक्रेट लेवल पे रखेगा? कभी नहीं रखेगा। इसीलिए अपना जो कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करके विश्वास सहित बोले और सारा प्रॉब्लम भगवान के सामने बोले, नहीं तो लेटर लिखे, मैं जैसे लिखती हूँ, और देखना धीरे धीरे करके आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने अपने ज़िंदगी में ना बहुत सारे चीज़ें अपने रूटीन में ऐड किया है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और नहा धो के भगवान का ये करना, फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर मैं अपने वो चैनल के लिए वो काम करती हूँ, फिर रिपोर्टिंग का काम करती हूँ। सिस्टमेटिकली काम चलता रहता है। और मैंने एक चीज़ भी ऐड किया है कि मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगी और गलत का साथ कभी नहीं दूँगी। गलत का साथ तो मैंने आज तक ना दिया है ना दूँगी, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए मेरी ज़िंदगी में, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। और आप सभी को भी समझा रही हूँ, झूठ बोलने से क्या होता है। भगवान, अगर आप झूठ बोलोगे तो झूठ का मतलब है राक्षस और सत्य का मतलब है भगवान, विश्वास का मतलब है भगवान और अविश्वास का मतलब है शैतान। तो ये बातें हमेशा गौर से सुनना और अपने दिनचर्या में यूज़ करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संगीता दलवेरा आज अपने ओम साई राम चैनल के ज़रिए आपको साईं सच्चरित्र के 175 पेज से लेकर 176 पेज तक जो गीता रहस्य है, साईं बाबा जो गीता रहस्य के बारे में डिस्कशन किए हैं उसके बारे में बताऊंगी। और साईं बाबा ने कैसे बोला है कि अहंकार की वजह से इंसानों की दुर्गति कैसे होती है, उसी के बारे में साईं बाबा ने जो बताया है, आज वही सब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं गीता रहस्य के बारे में। जो भक्तगण ब्रह्म विद्या और आध्यात्म शास्त्र अध्ययन करते थे, बाबा उनको ज़्यादा प्यार करते थे तथा बराबर उत्साहित करते थे। एक उदाहरण मैं पेश करने जा रही हूँ। एक बार बापू साहेब योगी का एक डाक के द्वारा चिट्ठी आया। इस पत्र पे लोकमान्य तिलक कृत गीता भाषा का एक प्रतिलिपि था। बापू उस प्रतिलिपि को एक हाथ के साइड में दबाकर द्वारका मई की ओर चल पड़े। साईं बाबा को ये दिखाने के लिए कि क्या आया है। जब वो साईं बाबा के समक्ष गए, बाबा के सामने, तो अचानक उनके हाथ से वो जो डाक द्वारा पैकेट आया था वो अचानक नीचे गिर गया और गिर के बाबा के पैरों के नीचे गिरा। तो बाबा तुरंत बापू साहब को पूछे
कि बापू ये क्या है। तो बापू ने तुरंत वो डाक का वो जो कोरियर आया था वो कोरियर को खोल के उसके अंदर जो पुस्तक था वो पुस्तक बाबा के हाथ में बढ़ा दिए। बाबा हमेशा बोलते हैं ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं हूँ, मैं हर पुकार का उत्तर देता रहता हूँ। बाबा साईं बाबा ये कहते हैं ऐसा मत सोचो, हमेशा ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं हूँ बोल के कभी मत सोचना। मैं हर पुकार का उत्तर देता रहता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। तो दोस्तों आज हम सुनेंगे कैसे साईं बाबा ने अपने अमृत वाणी में अहंकार के वजह से इंसान की कैसे दुर्गति होती है उसी के बारे में बोला है। तो सुनते हैं। बाबा बोलते थे कि मेरा भक्त चाहे कोसों दूर क्यों ना हो, मेरा ध्यान हमेशा उसके ऊपर रहता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई कितना भी दूर क्यों ना हो वो मेरा भक्त है, हमेशा मेरा ध्यान उसके ऊपर रहता है, मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ, हमेशा उसका साथ देता हूँ, उसके हर कार्य में उसका साथ देता हूँ, उसके खुशी में खुशी, उसके दुख में दुख, उसके खुशी में खुशी ढूंढता हूँ और उसके दुख को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ये साईं बाबा कहते थे। अहंकार इंसान को रास्ते से भटका देता है, अहंकार इंसान को रास्ते से भटक देता है। इसका मतलब कि अगर कोई इंसान अहंकार करता है तो वो सही रास्ते पे नहीं जाता है, वो हमेशा गलत रास्ता चुन लेता है। उसको समझ में भी नहीं आता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। भ्रमित मतलब वो सोच ही नहीं पाता है, भ्रम में पड़ जाता है, भूल धारणा हो जाता है उसका कि मीन्स यही सही है और वो गलत है। उसे समझ नहीं आता, वो अपना दिमाग खटा नहीं सकता। अहंकार की वजह से इंसान को ये लगने लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बलशाली है और सबसे ज़्यादा रिच भी है। वो जो खुशी और वो जो खुद बोलता है वही सत्य है समझता है। वो जो खुद बोलता है वो सोचता है कि यही सत्य है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। वो जो खुद सोचता है वही सत्य है। अहंकार की वजह से इंसान अपनों को सबसे बुद्धिमान, अहंकार की वजह से इंसान अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था। और अभी भी कितने इंसान हैं जो कि अहंकार की वजह से अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन ये तो गलत है। अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से हमें प्रभु का दर्शन कभी नहीं मिलेगा, ना प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। अहंकार से इंसान का कल्याण और उद्धार कभी नहीं हो सकता। जो भी कोई अहंकार का त्याग करके भगवान को या मालिक के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है और खुद समर्पित हो जाता है, उसका साईं कहते थे उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे तो नहीं पता, बट मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि मैं जो सच्चरित्र का जो किताब है मेरी उड़िया लैंग्वेज में है, और उड़िया लैंग्वेज में बोलने से
खाली उड़ीसा के लोग समझेंगे और बाकी जो अलग अलग लैंग्वेज के लोग होंगे वो नहीं समझेंगे। और हिंदी राष्ट्रभाषा, इसी की वजह से मैंने हिंदी में ये सब मैं बना रही हूँ खुद ट्रांसलेट करके। तो आप सोचिए, मेरी मेहनत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। और प्यारा सा, आपको अगर अच्छा लगे मेरी लैंग्वेज और बोलने की तरीका अच्छा लगे, या ये कहानी आपको अच्छा लगे, कैसा लगा, मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया विष्णु, मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, जो गीता रहस्य के बारे में बाबा जो बताया और अहंकार के बारे में बाबा ने जो बोला है, ये सब सुन के आपको अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके मुझे मोटिवेशन मिले। और शेयर कर दीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लास्ट में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और एक बात, मेरी एक इंग्लिश चैनल है और उस इंग्लिश चैनल का नाम है संगीता दलभेरा, मैंने खुद के नाम पर रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और ये जो ओम साई राम का चैनल है पूजा का, इसका मैंने एक पेज बनाया है फेसबुक पे और उसका नाम है साई अनंत वाणी। काइंडली उसको भी फॉलो कर दीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं भगवान के सामने हमेशा ये प्रे कर रही हूँ कि सारा विश्व में जो कोरोना फैला हुआ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, सब अच्छे से रहे, खुश रहे और हमारा दुनिया में जो कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाए और सब आराम से रहे। ओम साई राम, जय साई राम।